फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। जैसे कि आप सभी को पता है, कल एमसीसी की वेबसाइट पे जो यूजी काउंसलिंग 2022 है उसका जो शेड्यूल है काउंसलिंग का वो आ गया है। और आपने मेरी वीडियो देखी होगी क्योंकि जो ओडीएल है आपको सबसे फास्टेस्ट न्यूज़ प्रोवाइड करता है, अपडेट देता है नीट के रिगार्डिंग, चाहे वो पीजी हो या यूजी हो। तो आपने मेरी वीडियो में देखा होगा किस तरीके से मैंने डिस्कस किया पूरा का पूरा जो शेड्यूल है काउंसलिंग का, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड तक मैंने आप लोगों को बताया कि कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, किसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, चॉइस फिलिंग कब होगी, चॉइस लॉकिंग कब होगी और आपको आपका रिजल्ट कब आएगा और कब से कब तक आपको कॉलेजेस में जाकर रिपोर्ट करना है। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको मैं बताता आ रहा हूँ कि जो बच्चे टेंशन ले रहे थे कि सर हमारे स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और ऑल इंडिया का काउंसलिंग का पता नहीं चला है, तो अब क्या होगा, हमारी स्टेट की काउंसलिंग पहले हो जाएगी या ऑल इंडिया की काउंसलिंग पहले होगी। तो मैंने उनको भी पहले ही क्लियर किया था कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि स्टेट की काउंसलिंग पहले हो जाए और ऑल इंडिया की काउंसलिंग जो है वो लैग करे या पीछे हो जाए। क्यों ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि मोनोपोली हो जाती है सीट्स की, लॉकिंग हो जाती है सीट्स में, तो किसी भी बच्चे को डरने की बात नहीं है। तो वो चीज प्रूव हुई है और उसमें जो सरकार ने जो पैरेलल शेड्यूल दिया है ऑल इंडिया काउंसलिंग का और स्टेट काउंसलिंग का, वो इस तरीके से दिया है। तो अब मैं आपके साथ वो शेड्यूल डिस्कस करूंगा, तो कोई भी बच्चा टेंशन ना ले किसी भी तरीके की, चाहे रजिस्ट्रेशन कहीं भी स्टार्ट हो, पहला राउंड पहले काउंसलिंग किसकी होगी, ऑल इंडिया की। तो हम शेड्यूल देखते हैं। तो हमने लिखा है पहले राउंड वन का शेड्यूल देखते हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो फर्स्ट सबसे पहले जो राउंड वन का रजिस्ट्रेशन है, काउंसलिंग प्रोसेस है, जो चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग है, वो कब से शुरू है? 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आपका राउंड वन चलेगा ऑल इंडिया कोटा में। जब राउंड वन ऑल इंडिया कोटा में 11 से 20 तक चलेगा, उसके बाद जब चॉइस लॉकिंग हो जाएगी, चॉइस लॉकिंग होने के बाद जब प्रोसेसिंग ऑफ सीट आएगा, रिजल्ट आएगा, तो वो सारा प्रोसेस जो होता है वो चॉइस लॉकिंग तक 20 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड हम देखें स्टेट में कब स्टार्ट हो रहा है, तो स्टेट में 17 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? 17 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, 28 तारीख तक चॉइस लॉकिंग का प्रोसेस चलेगा। इस बीच में जो आपने देखा मैं 20 तारीख बता रहा था, तो 20 तारीख से 22 तारीख, 22-23 तक आपका ऑल इंडिया का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या बचता है? यहाँ पे 3-4 दिन बचते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन के, चॉइस लॉकिंग के, चॉइस फिलिंग के। तो अगर किसी बच्चे को यहाँ पे सीट मिल जाती है, सपोज करो 23 तारीख को रिजल्ट आया और किसी बच्चे को यहाँ पे सीट मिल जाती है और उसका उसे पसंद का कॉलेज है, तो वो उसमें जाकर रिपोर्टिंग कर सकता है। 28 तारीख जो है वो लास्ट है रिपोर्टिंग की डेट। 28 तारीख तक आपको लास्टली उस कॉलेज में पहुंच जाना है और रिपोर्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 28 तारीख तक। अब अगर किसी को नहीं मिलता है और उसे लगता है कि मेरे मार्क्स सफिशिएंट हैं, मैंने जो कट ऑफ मार्क्स देखे हैं, प्रीवियस ईयर जो डाटा है उसके हिसाब से मेरे को स्टेट में मेरे पसंद का कॉलेज मिल जाएगा, तो इसका रिजल्ट आने के बाद वो क्या कर सकता है? अगर उससे सीट नहीं मिला उसके कॉलेज में, तो वो स्टेट की कॉलेज में ट्राई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है, चॉइस फिलिंग करा सकता है और उसके बाद आपका चॉइस लॉकिंग हो जाएगी। और जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा तो 4 तारीख तक क्या है, 4 नवंबर तक लास्ट डेट है कॉलेज में अलॉटमेंट की, कॉलेज में रिपोर्ट करने की। तो अगर यहाँ पे अच्छा कॉलेज मिल जाता है आपको आपकी चॉइस का, तो आप इसको डिस्कार्ड करके और आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से शेड्यूल बनाया है कि अगर हम यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या अगर हम एक में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें शॉर्ट ये पता चल जाता है कि हमें हमारा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला। उसके बाद भी आपके पास समय बचता है स्टेट की काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने का। तो इस लाइकवाइज हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने बता दिया 28 अक्टूबर है 2022 ऑल इंडिया कोटा के लिए और स्टेट कोटा के लिए 4 नवंबर 2022। उसके बाद जिन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं हुआ है, सपोज करो दोनों में ही अलॉटमेंट नहीं होता है किसी बच्चे को, तो आगे क्या करेगा? तो आगे वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकता है। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे और जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए राउंड 2 में क्या हो रहा है। राउंड 2 में कब से कब स्टार्ट होगा? ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होगी 2 से लेकर 10 नवंबर तक। 2 से लेकर 10 नवंबर तक ऑल इंडिया काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। और स्टेट में हम देखते हैं, स्टेट में हमने क्या देखा, 7 से 18 नवंबर तक आपको काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। तो लाइकवाइज यही है, यहाँ पे भी 2 से 10 आप देख सकते हैं, सफिशिएंट टाइम मिलता है बच्चे को ऑल इंडिया काउंसलिंग को टाइम देने का भी और स्टेट काउंसलिंग को भी टाइम देने का। तो बहुत ही प्रिसाइज तरीके से शेड्यूल बना हुआ है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है? 18 नवंबर 2022 और 21 नवंबर 2022। लाइकवाइज तो आप देख सकते हैं 18 नवंबर तक आपको रिपोर्टिंग करनी है ऑल इंडिया, अगर ऑल इंडिया से आपको कॉलेज मिलता है, और 21 नवंबर तक आपको करनी है अगर आपको आपके रिस्पेक्टिव स्टेट से आपको अलॉटमेंट मिलता है। नेक्स्ट इज मॉप अप राउंड। तो मॉप अप राउंड देख सकते हैं आप, मॉप अप राउंड में 23 तारीख से 1 तारीख तक ऑल इंडिया का मॉप राउंड चलेगा और 6 तारीख से 12 दिसंबर तक आपका स्टेट का
जो है वो मॉपअप राउंड चलेगा। अब 23 नवंबर से 1 नवंबर तक मैंने पहले ही बताया था, दिस इज द फाइनल चांस। ये फाइनल चांस होता है किसी भी बच्चे के पास रजिस्ट्रेशन कराने का, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको यही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि जिन बच्चों को लग रहा है कि हमारा आ जाएगा स्टे वैकेंसी राउंड में, तो वो पक्का इस राउंड में पार्टिसिपेट जरूर करें। बस यहीं पे रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन बच्चों को नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे 23 तारीख से 1 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, चॉइस लॉगिंग कर सकते हैं। और स्टेट में 6 से 12 दिसंबर तक आपका मॉपअप राउंड चलेगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलॉटमेंट हो जाता है अगर आपका, तो आपको रिपोर्टिंग कब तक करनी है, 10 दिसंबर 2022 तक आपको आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज में जो आपका अलॉट हुआ है उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी है। आप देख सकते हैं स्टेट में कितनी डेट है, 16 दिसंबर तक आपकी स्टेट में। अब बहुत सारी स्टेट्स ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ मॉपअप राउंड लास्ट राउंड होता है, क्योंकि ऑफलाइन मोड होता है बहुत सारी स्टेट्स में। और जो प्रोबेबली मैं कह रहा हूँ 90% स्टेट्स में जो मॉक राउंड होता है वो ऑफलाइन ही होता है, लेकिन जो ऑल इंडिया कोटा में जो मॉक राउंड होता है वो ऑनलाइन राउंड होता है। तो अगर यहाँ पे कोई सीट बच जाती है तो वो कहाँ जाएगी, स्टे वैकेंसी राउंड में जाएगी। लेकिन स्टेट में स्टे वैकेंसी राउंड नहीं देखा जाता है। बहुत ही कम ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड देखा जाता है। वहाँ पे मॉपअप राउंड में ही सीट जो है कंप्लीटली फिल हो जाती है, कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बच्चों को। तो स्टेट में स्टे वैकेंसी राउंड नहीं होता है। अब कहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड होता है, अब स्टे वैकेंसी राउंड होता है नीट में। नीट में कहाँ पे, ऑल इंडिया कोटा में। ऑल इंडिया कोटा जो है पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन काउंसलिंग है, सब चीज ऑनलाइन होती है। बस रिपोर्टिंग के टाइम आपको कॉलेज जाना होता है। तो स्टे वैकेंसी राउंड भी कैसे होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। कैसे होगा, ऑनलाइन होगा। कब से कब तक डेट है, अब यहाँ पे मैंने डेट लिखा हुआ है 12 से 14 दिसंबर। तो इस डेट में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, चॉइस लॉगिंग नहीं होगी। सपोज करो यहाँ पे किसी बच्चे को कॉलेज नहीं मिला, तो उस बच्चे की जो चॉइस प्रेफरेंस थी वही एज इट इज यहाँ कॉपी पेस्ट कर दी जाएगी। जो उसका रजिस्ट्रेशन है वही यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा। कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई नया बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो बच्चे यहाँ से बच गए हैं सिर्फ वही जाएंगे स्टे वैकेंसी राउंड में, और उनकी चॉइस फिलिंग ही जाएगी स्टे वैकेंसी राउंड में। तो 12 से 14 तारीख तक प्रोसेसिंग ऑफ सीट होगा, सीट बटेंगी और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा एक दिन बाद 15-16 तारीख को। और आपको अलॉटमेंट अगर आपको कॉलेज मिलता है तो लास्ट डेट कौन सी है, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी है 20 दिसंबर। तो 20 दिसंबर तक आपको जाके आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज में ज्वाइन करना है। ये शेड्यूल जो है वो एमसीसी ने लॉन्च किया है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, पिछली बार भी बहुत ज्यादा वेरिएशन देखी गई थी। कुछ कोर्ट केसेस की वजह से, हाई कोर्ट में पिटीशन चली गई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन इस बार जो शेड्यूल है वो काफी अच्छा है। अगर कुछ नहीं हुआ तो ये शेड्यूल इंप्लीमेंट होगा। अगर ये शेड्यूल इंप्लीमेंट हो जाता है तो 15 नवंबर से जो एकेडमिक सेशन है वो कमेंस हो जाएगा यूजी के लिए। 15 नवंबर से जो डेट एमसीसी के थ्रू दी गई है, 15 नवंबर से सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर इसमें कुछ वेरिएशन रहती है, जैसे कि हर बार होता है एनटीए कुछ ना सारे शेड्यूल के हिसाब से काम नहीं हो पाते हैं, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन देखी जाएगी। लेकिन उसके लिए भी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सरकार पूरा ध्यान रखती है कि ये दोनों काउंसलिंग जो है वो पैरेलल चले, ऑल इंडिया काउंसलिंग पहले हो और स्टेट काउंसलिंग बाद में हो। तो इस शेड्यूल पे बिल्कुल ध्यान रखिए। और पर्सनल असिस्टेंस के लिए आप आवर डिजिटल लाइब्रेरी की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।